आकाश जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी बुद्धि बहुत समय से संशय में है, प्रभु केवल आप ही बुद्धि के संशय का निवारण कर सकते हैं। महाराज जी, सत्संग के कृपा प्रसाद से ज्ञात हुआ कि तीन तत्व आदि अनंत सनातन ब्रह्म जीव एवं माया। प्रभु आपके श्री मुख से श्रवण किया कि जीव ही ब्रह्म है। महाराज जी, मेरी नीच बुद्धि ये स्वीकारने को तैयार नहीं है कि जीव ही ब्रह्म है। आपके वचनों में पहले हमको ये बताओ, हम आपसे प्रश्न करते हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो चतुर्श्लोकी भागवत आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको संशय है। हम बिल्कुल हिंदी भाषा में बोल रहे हैं। जब सृष्टि नहीं थी तो कौन था? भगवान। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो कौन रहेगा? तो बीच में ये सब बना कौन? बच्चा, शरीर आसक्त होने के कारण, इंद्रिय और मन का भोगों की तरफ प्रवाह होने के कारण मना खष्टान इंद्रियां प्रकृति स्थान कर अपने स्वरूप को आप भूल गए हो। नहीं तो गोस्वामी जी की इस चौपाई पर ध्यान दीजिए। स्वई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुए जाई। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। बच्चा, एक बात और हम तुम्हें बताएं, गंगा जी की या यमुना जी की धारा जा रही है तो आप उस जल को क्या कहेंगे? यमुना जल कहेंगे ना। एक टैंकर निकाल लिया तो क्या कहेंगे? टैंकर वाले एक जल को यमुना जल कहेंगे ना। और एक चम्मच निकाल लिया तो क्या कहेंगे? यमुना जल ही तो कहेंगे ना। तो जो धारा में वही टैंकर में वही चम्मच में, समझ रहे हो ना? तो वही परमात्मा समस्त चराचर रूपों में विराजमान है, उसके सिवा कोई नहीं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। अब भजन करोगे तो बच्चा जान जाओगे, वही है। ये जब हम भजन करते हैं तो भजन का आखिरी स्वरूप क्या होता है जानते हो? भजन करते करते ये भी भूल जाना कि मैं भजन कर रहा हूं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हुई सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। कृष्णाकार वृत्ति। कौन बचा? मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, चित्त कृष्ण, अहम कृष्ण, सर्वस्व कृष्ण कृष्ण कृष्ण। देखो गोपियों की स्थिति। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, हिय में न जानी परे, कान है कि प्राण है, हिय में न जानी परे, कान है कि प्राण। यहां तो प्राणों की बात है। जीव तो ममई वांशो, भगवान का अंश। जैसे यमुना जी का अंश आया तो वो एक चम्मच में भी है, लेकिन वो यमुना जल ही है। ऐसे पूर्ण परमात्मा का अंश पूर्ण स्वरूप ही होता है। वो विस्मृत हो गया, अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया। इसलिए उपनिषद कहते हैं तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम और नहीं हो। ये जो अपने को स्त्री पुरुष मान लिया, अपने को और कुछ मान लिया, यही भ्रम है। मायाकृत भ्रम का जब नाश हो जाता है तो ब्रह्माकार वृत्ति अपने आप आ जाती। चाहे भक्ति से करो चाहे ज्ञान से। भक्ति से जो ही भगवत साक्षात्कार होता है तो मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वही सहज स्वरूप जो शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वही स्वरूप जो भगवान शंकर का, वही आपका स्वरूप है, वही चराचर जगत का स्वरूप है। पर भूल गए अपने स्वरूप को। देहासक्त होकर देहाभिमानी जीव, जीव कहते किसे? जो देहाभिमानी है। देहाभिमान खत्म हुआ, शिव ही शिव है, जीव है ही नहीं। ये नाम रूप मिथ्या है। जैसे स्वप्न में आपने अपने को देखा, एक बाजार देखी, एक संसार देखा स्वप्न में, लेकिन क्या सत्य था? क्या कब पता चला? जब जगे। तब तक तो सत्य था जब तक स्वप्न में थे, जब जगे तो वो झूठा हुआ। ऐसे ही मोह निद्रा में अभी आप सो रहे हैं, जब जगेंगे तो आपको एक ही परमात्मा दे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, वासुदेवा सर्वमित सब आत्मा सुदुर्लभा। सब जगह वही विराजमान है। अब ये अनुभव करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। बातचीत से थोड़ा अनुभव में आ जाएगा। जब हम साधन करते हैं तब ये बात समझ। सब आत्मा सुदुर्लभा, जो सर्वत्र भगवान का दर्शन। गोस्वामी जी अनुभव करके कह रहे ना, सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। चराचर जगत सिया राम का स्वरूप है। गोस्वामी जी अनुभव कर रहे हैं। तो प्रभु ही तो विराजमान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। जड़ चेतन जितना वो भगवान ही बना हुआ है, दूसरा नहीं। क्यों? समझ में आ रहा है? लेकिन भजन करोगे तब समझ में आएगा कि वो पर ब्रह्म परमात्मा अनंत महिमाशाली
वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो विषयों में भ्रमित हो जाए? वो ऐसा करे, वो ऐसा यही तो उसका खेल है। वो अपने आप से अपने आप को छुपा करके वो खेल रहा है। आप भी वही हैं, अपने आप को भूल गए। और जब आपको ज्ञान होगा तो यही बात समझ में आ जाएगी, यही बात समझ में आ जाएगी। भक्ति में अपना भी स्मरण होता है, मैं का, और ज्ञान में मैं की सिद्धि होती है, अहम ब्रह्मास्मि। और भक्ति में मैं का भूल जाना होता है, केवल इष्टाकार वृत्ति। तो एक ही बच्चा, जब तक एक नहीं बचेगा सवाल हल नहीं होगा। एक बचना चाहिए, आपके पूरी साधना का फल एक होना चाहिए। तो भक्ति में एक एक रहे हो नंदलाल, वो इष्टाकार वृत्ति, और ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा सब समाप्त, सब मेरी ही आत्मा है। ये केवल भ्रमात्मक स्वाप्निक जगत है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। समझ में आ रहा है ना? अब समझ में बच्चा तभी आएगा जब डट के भजन करोगे, भजन से बात समझ में आएगी। सानिया जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी आप कहते हैं कि भक्ति गुप्त रखनी चाहिए, पर जब हम संसार में संसारिक लोगों की बातें सुनते हैं, उनके बीच में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पड़ जाता है। महाराज जी ऐसे में हम अपने आप को कैसे बचाएं? नहीं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है? यदि हम भगवान के भक्त हैं तो हमारी भक्ति गुप्त रहने का मतलब हम किसी को अपने यश की बात थोड़ी बताते हैं। अब हम नाम जप कर रहे हैं, दूसरा देख रहा है, देखने दो। नाम कीर्तन कर रहे हैं, दूसरा सुन रहा है, सुनने दो। भगवत चर्चा कर रहे हैं, सुनने दो। हम जो साधना कर रहे हैं हम उसको अंदर का भाव, हम अपनी बात प्रकाशित करेंगे लोगों में, तो हमारी भक्ति फिर अंतरहित हो जाएगी। हाँ, अगर हम अपनी बड़ाई मारेंगे, अपना भक्ति का प्रदर्शन करेंगे, तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, ऐसा नहीं कि अब कोई देखे ना तो हम माला न चलावें, हम भजन न करें, हम पाठ न करें, ऐसी बात नहीं। इससे हानि नहीं होनी। हानि होनी है जब हम अपनी बड़ाई मारते हैं, हम अपने को बड़ा भक्त साबित करते हैं, तो हमारी भक्ति क्षीण होने लगती है। और देखो, दूसरे का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, ये बहुत कमजोर बात है, बहुत कमजोर स्थिति है। जो रही उत्तम प्रकृति का आकर्षकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यदि हमें भक्ति करनी है तो हमको ऐसे रहना जैसे हमें बाजार में श्री जी के लिए इत्र लेने जाना है। अब कहीं मांस बिक रहा है, कहीं ये बिक रहा है, कहीं वो बिक रहा है, हम ना किसी की निंदा करते हैं, ना किसी से मतलब रखते हैं, सीधी गली अपने चले जाते हैं, श्री जी का इत्र लिया, अपनी कुटिया चले जाते हैं। ऐसा भक्त होना चाहिए। हम पूरे संसार रूपी बाजार में हैं, व्यापार नौकरी जो भी कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य से मतलब है। लेकिन अब हमारा मित्र वो कह रहा शराब पियो, नहीं हम तेरी मित्रता स्वीकार नहीं करते। मांस का हम नहीं, तेरी मित्रता स्वीकार नहीं करते। नहीं हम मित्र, फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती कभी मत रही है, दोस्ती कभी मत कीजिए। हमारे दोस्त ठाकुर जी हैं, तुम्हारी दोस्ती से क्या होना है? तुम गलत आचरणों की हमें शिक्षा दो, गलत आचरण हमको पाओ, हमारे दोस्त बनो, ऐसा नहीं। तो ऐसे कुसंग का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आना चाहिए। यदि आएगा तो फिर आपकी भक्ति क्षीण हो जाएगी, भक्ति बलवती नहीं होगी। बलवान भक्ति बनाने के लिए कुसंग का त्याग अत्यंत अनिवार्य है। रणधीर कुमार जी पटना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या नाम जप के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति भी संभव है, तथा या अलग अलग मार्ग हैं दोनों? नहीं, अगर आप नाम जप से ब्रह्म ज्ञान जानना चाहते हैं तो जान जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि जी को कौन सा ज्ञान नहीं? पढ़िए वाल्मीकि रामायण, कौन सा ज्ञान नहीं उसमें? सब कुछ विराजमान है। और क्या उन्होंने किया? रामा 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 रामा, उल्टा नाम जपत जग जाना। भगवान के नाम में बहुत बड़ा प्रभाव है। हाँ, अगर आप ज्ञान मार्ग में चलना चाहते हैं तो वेदांत का सांख्य मार्ग है, आप चल सकते हैं। आप अष्टांग योग में भी चल सकते हैं, आप कर्म योग में भी चल सकते हैं। अपनी अपनी रुचि के प्रभाव से हम इन मार्गों का चयन करें, इसीलिए भगवान ने बना दिया है। लेकिन घाट हम कितने भी चयन करें, नहाना यमुना जी है। चाहे कर्म योग से जाएं, चाहे अष्टांग योग से जाएं, चाहे सांख्य योग से जाएं या भक्ति योग से जाएं, हमें जो परमात्मा मिलेगा वो वही मिलेगा। वो एक ही परमात्मा, परमात्मा अलग अलग नहीं मिलेगा। भाव के द्वारा तो अलग है, लेकिन तत्व के द्वारा वो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो अपनी रुचि वैचित्रता के अनुसार अपने को देखना चाहिए। हमारी रुचि ज्ञान मार्ग में है तो भगवान ने ज्ञान मार्ग बनाया है, भक्ति मार्ग में तो भक्ति मार्ग में। पर भक्ति मार्ग का कोई भगत अज्ञानी नहीं होता। देखो, भगवान की भक्ति के प्रभाव से गरुण महाज्ञानी गुण राशि, ज्ञानी ही नहीं कहा उनको, गरुण जी को महाज्ञानी कहा। विश्वामित्र जी भगवान राम से बहुत प्रेम करते हैं, तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम। कौन ऐसा भक्त है, आप हमें नाम लेकर बताइए, जो अज्ञानी है, जिसको ज्ञान नहीं? संपूर्ण ज्ञान भगवान के भजन से प्राप्त हो जाता है। अगर हम पवित्र आहार करें, पवित्र जीवन व्यतीत करें और खूब नाम जप करें, तो अपने आप ज्ञान का स्फुरण होने लगता है। वो ज्ञान भगवान देते हैं, और जो ज्ञान भगवान देते हैं उसी से माया का नाश होता है। पढ़ लिखे के ज्ञान से माया का नाश नहीं होता, लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। विवेक जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या भगवान और आत्मा का संबंध प्रेम से बनता है या साधना से? वैसे अज्ञान जनित प्रश्न है। भगवान और आत्मा एक ही है।
तो जो आत्मा है वही भगवान है, जो भगवान है वही आत्मा है। इसमें दो नहीं है, द्वैत नहीं है। हाँ, अब हम द्वैत में स्थित है। शरीर, समझ रहे हो? आत्मा को आप जानते हैं? ईमानदारी से नहीं जानते। आप शरीर को लेकर बात करें तो शरीर है द्वैत, आत्मा है अद्वैत। अब मैं अपने को भूल चुका हूं, तो अब हम अपनी साधना प्रारंभ करते हैं शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहम से। साधना करते करते जब हमारा शरीर राग नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर भागवतिक हो जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिया, तो हमें अपने स्वरूप का बोध होने लगता है कि मैं स्वयं परमात्म स्वरूप हूं। चाहे वो जिस मार्ग से जाए, जैसे भक्ति मार्ग से जाएगा तो दास्य है, सखा है, वात्सल्य है, गोपी है, सहचरी, ये सब चिदानंदमय स्वरूप होता है। वो अपने चिदानंदमय स्वरूप में स्थित होकर भक्त भगवान की सेवा में निमग्न रहता है और ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो जो आत्मा है वही भगवान है। जो प्रेम की बात है वो हम द्वैत से लेकर के करते हैं। जब हमारा प्रेम हो जाता है तो हम अद्वैत में स्थित हो जाते हैं। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए, उसमें एक ही रहता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल, अपनी भी याद न रहे। जो अपनापन देह भाव का था वो सब गलित हो गया, तो जो बचा वो केवल प्रभु ही प्रभु बचे, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण बचे, क्योंकि हमारी आत्मा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही हमारी आत्मा है, आत्मा ही श्री कृष्ण है और कोई दूसरा नहीं है। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात? घनश्याम शरण जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से सत्संग में सुना था कि मानसिक 84 जी का पाठ करना चाहिए, बट कभी कभी महीने में मन बार एक दो बार अन्य जगहों में फंसा देता है कि पाठ कर लो, जप कर लो, परिक्रमा कर लो, तो पूरे महीने में महाराज जी मानसिक 84 हो नहीं पाती, 3-4 बार छूट जाता है। तो ऐसे में महाराज जी जब मन फंसा, नहीं, परिक्रमा कितनी देर करोगे? 2.5 घंटे। पाठ कितनी देर करोगे? 1.25 घंटे 84 जी का। लेकिन शेष समय, अन्य समय हमारे पास 24 घंटे हैं, जिसमें 6 घंटे शयन के हैं, और अगर हम बाबा जी हैं तो 18 घंटे केवल भजन के लिए हैं। अब बताइए 18 घंटे आप कौन सा पाठ करेंगे, कौन सी परिक्रमा करेंगे? आपके पास बहुत समय है जो आप मानसिक 84 जी कर सकते हैं। प्रमाद स्थिति में समय नहीं है, और प्रमाद स्थिति अगर ना हो तो समय ही समय है। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, जो विरक्त है, अल्पाहार करता है, थोड़ी निद्रा लेता है, हर समय वो भजन परायण है, उसके लिए समय ही समय है। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि गृहस्थ के लिए तो बहुत से कार्य, विरक्त का तो एक ही कार्य है, केवल भजन करना, केवल भजन करना। हमारे पास दूसरा धंधा ही नहीं है, एक ही धंधा है, रात दिन भजन करना। ठीक है, 25-26 दिन तो हो जाते हैं आपकी कृपा से, ऐसा लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि 3-4 दिन मन इतना परेशान करता है कि नाम जप कर ले ये छोड़ के, तो वो उन नाम जप करने लगो, उस समय नाम जप करो, 2 घंटे 3 घंटे नाम जप करो, फिर समय जब मिले तो हम कह रहे हैं एक निर्धारित समय पर वो नियम पूरा ना हो पावे तो हम अन्य समय अपने नियम को पूरा करें। नाम जपते जपते जब थकने लगे तो 84 जी में लगा दो। महाराज जी सेवा किया, उसके बाद टाइम जैसे दिनचर्या है रात में 8 आप बच्चा, हम तुमसे सही कह रहे हैं। अब अगर हमें फावड़ा चलाना पड़े तो हम 1 सेकेंड भी प्रभु को नहीं भूलेंगे, फावड़ा चलाते हुए भी। ऑफिस में बैठना पड़े तो 1 सेकेंड भी प्रभु को नहीं भूलेंगे। स्मृति, हमारी स्मृति प्रभु। आजकल नौजवान साधु इस बात का एक तरह से बहाना कर देते हैं कि हमें सेवा 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 से तो सुमिरन की वृद्धि होनी चाहिए। सेवा में सुमिरन तो क्या ऐसा? सेवा सुमिरन ये दो ही तो हमारे पंख हैं जिससे हम परमात्मा की यात्रा करते हैं। सेवा सुमिरन सावधान, सेवा में और सुमिरन में सावधान। तो हम जब सेवा कर रहे हैं तो प्रभु की कर रहे हैं और सुमिरन कर रहे हैं, सोहनी लगा रहे हैं, धीरे धीरे आराम से गुनगुना रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, या मंत्र चल रहा है, पात्र मार्जन कर रहे हैं, या नाली साफ कर रहे हैं, कुछ भी सेवा मिल जाए। आप ये मत समझो तो कर लेते हैं, बट मानसिक कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मन लग जाएगा, चलते रहो, उबो मत, ठीक है। और ब्रह्मचर्य से रहो अपने मार्ग में। सबसे बड़ी बात होती है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वो पुष्ट करके परमार्थ की तरफ चलाता है। हम लोगों से त्रुटि हो जाती, गलती हो जाती, वो ना होने पावे तो मानसिक बहुत जल्दी आ जाओगे। मानसिक क्योंकि और कोई काम नहीं अपने पास, पवित्र सेवाएं भागवतिक और भागवतिक चिंतन, तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी। अमीषा जी पंजाब से, श्री हरिवंश महाराज जी, संत कृपा कैसे प्राप्त करें? भगवान नाम जप करने से। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ
कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान प्रसन्न तो संत प्रसन्न, चराचर जगत प्रसन्न। तो हमें चाहिए खूब भगवान नाम जप करें, इसी से संत प्रसन्न हो जाएंगे। संतों को शारीरिक सेवा की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी आपको भजन की आवश्यकता है। आप भजन करें, अच्छे आचरण से चलें तो सब संत प्रसन्न। मान लो कपड़ा, भोजन, औषधि, ये तो भगवान कहीं ना कहीं से दे ही रहे हैं। अगर आप अच्छे आचरण करते हुए भजन करो, ये हम देखा तो हमारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा कि एक आदमी अगर हमारे उपदेश से सुधर गया तो हमारा साधु जीवन धारण करना सफल हो गया, तो हम प्रसन्न हो गए ना। तो संत प्रसन्न होते हैं अच्छे आचरणों से, भागवत धर्म का पालन करने से, भगवान नाम जप करने से। पूजा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, शरीर के पुत्र को नाम जप के लिए और अपने समस्त कर्म श्री जी को समर्पित करने के लिए बोलती हूँ तो बोलता है आपने तो पूरा जीवन प्रपंच किया, अब नाम जप कर रहे हो तो मुझे बहुत ज्ञान दे रहे हो। तो मतलब तो ऐसे में महाराज जी मतलब कैसे करें, मतलब पर प्रयासरत रहिए। बच्चे हैं, एक दो बार अवहेलना ना करें तो भी उनको प्यार से समझाते रहिए। यदि उनसे कह दो बच्चा हमने प्रपंच में व्यतीत किया इसलिए तो पश्चाताप है, हम चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन प्रपंच से रहित हो, उनको समझाओ ना कि आप ठीक है, इसलिए पश्चाताप करके आज मैं नाम जप कर रही हूँ तो तुमको पश्चाताप करना ना पड़े, इसलिए थोड़ा नाम जप तुम भी शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो नाम जप बुद्धि को प्रवीण बनाता है, नाम जप संसार में चलने का साहस देता है, नाम जप विपत्ति को भोगने का बल देता है, नाम जप अपने आप हर सुविधा प्रदान करता है। विश्वास कीजिए नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। हमें आप लोगों से बार बार कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप कहीं भागिए मत, आप कहीं दौड़िए मत। हाँ, भगवान के नाम में, भगवान के मंत्र में अपार सामर्थ्य है दुखों का नाश करने के लिए, लेकिन आप जपो तब। ऐसा नहीं होगा कि हम जपें और तुम सुखी हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको जपना पड़ेगा, आपको स्वयं साधन करना पड़ेगा। प्राय लोगों की धारणा ऐसी है कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि अंगूठी अंगूठी पहन लें या कोई मतलब जंत्र बांध लें, लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन हम आपको स्पष्ट ऑपरेशन करके बात बता रहे हैं, खुली ऑपरेशन करके बात बता रहे हैं कि को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हम तुम तो मनुष्य कोटि के हैं, मान लो साधु भी हैं तो हम जीव कोटि के हैं, लेकिन हम ईश्वर कोटि की मुनि की बात कहते हैं। वशिष्ठ जी ये ईश्वर कोटि के महात्मा हैं, ये भगवत कोटि के, जिनके चरणों में भगवान राम मस्तक रखते हैं, वो वशिष्ठ जी भरत जी से कह रहे हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। है मंत्र, नाम है, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए नाम जप करो। बेकार के इधर उधर की बातों में मत फंसो, कोई तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता और जेब तुम्हारी खाली करवा सकता है, ये पक्की बात है। दुख मिटाना है तो तुम्हें लगना होगा। पापाचरण बंद करो, शराब पीना बंद करो, मांस खाना बंद करो, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि बंद करो, अच्छे आचरण करो, अभी आनंदित हो जाओगे, अभी सुखी हो जाओगे। तुमको देखकर लोग आनंदित हो जाएंगे, आपका इतना चेहरा प्रसन्न रहेगा। और गलत आचरण करो और पैसा जमा कर दो तो पैसा जमा करना हुआ पुण्य, और गलत आचरण जो कर रहे हो पाप, इसका फल तुम्हें मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा। महाराज जी ऐसी जगहों पे बहुत भीड़ रहता है महाराज जी, और काफी लोग कहते हैं हमें लाभ भी हुआ, पुत्र हुआ। देखो इसमें हम आपको आप बता रहे हैं, ये संयोग की बात है। ऐसे दंपत्ति कितने भारत में हैं जो हर उपाय करने के बाद भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा पुत्र प्राप्त करवा दे तो भारत में निसंतान कोई रह ना जाए। भारत में निसंतान, वो संयोग लग जाता है, संयोग, पुण्य का संयोग लगा, उसका संयोग लगा, पुत्र होने का समय आ गया और उसका संयोग लगा, बोले बाबा के आशीर्वाद से काम चल गया। बाबा के आशीर्वाद से पुत्र नहीं हुआ, तुम्हारे पुण्य के, तुम्हारे संयोग से, तुम्हारा जो भाग्य था उसमें पुत्र था, इसलिए पुत्र हो। अगर भाग्य में पुत्र नहीं है तो नहीं होगा, चाहे जितना प्रयास कर लो। देखो भागवत में इस बात का प्रमाण है कि आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जब बहुत सब पुत्रेष्टि यज्ञ सब कुछ कर लिया और पुत्र नहीं हुआ तो करने के लिए जंगल गया, वहां देखा एक सन्यासी मिल गए तो उनके चरण पकड़ लिया। सन्यासी जी ने कहा आप उदास क्यों हो? बोले हम उदास क्या, हम तो मरने आए, हमारे पुत्र नहीं हो रहा है, सब संपत्ति है बढ़िया, सब सुख सुविधा है, पुत्र नहीं हो रहा तो हमारे पितरों का कैसे पिंडदान होगा, इसीलिए मैं आया हूं कि कर लूंगा। अरे बोले आप करना तो बड़ा निंदनीय कार्य है। तो उन्होंने कहा फिर आप हमें पुत्र
प्रदान करो। बोले मैं तुम्हारे भाग्य में देख रहा हूं कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। बोले आपको अगर पुत्र नहीं प्रदान करोगे तो आपके सामने कर लूंगा। अब महात्मा जी बड़े चक्कर में फंस गए। उन्होंने अपने तपोबल से एक फल प्रकट किया और कहा जाओ अपनी पत्नी को पवा दोगे तो पुत्रवती हो जाएगी। बड़े प्रसन्न हुए, लौट के आए और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। उन्होंने कहा कि लो ये फल खा लो, महात्मा ने दिया है, तुम्हारे गर्भ रह जाएगा। उसने सोचा गर्भ रह जाएगा तब तो भोजन नहीं पा पाऊंगी। चकाचक दबा के भोजन पाने के लिए पेट खाली चाहिए, पेट में गर्भ ही रहेगा तो क्या, और कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया तब तो मैं मर जाऊंगी, गर्भ में तो बड़ी समस्या है। तो अपनी उनकी बहन आई हुई थी, बहन से कहा बड़ी समस्या हमारे आगे आ गई कि पतिदेव ये फल लाए। तो बोले सुनो, समस्या का समाधान ये कि परीक्षा के लिए ये फल तुम गाय को पवा दो और मेरे गर्भ है और तुम कहती रहो गर्भवती का नाटक करती रहो, और जब मेरे संतान होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम धन हमारे पति को दे देना और मैं सबसे कह दूंगी मेरी संतान मर गई, बढ़िया काम बन जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। जो संत के द्वारा फल था देखो उसने नहीं पाया, क्योंकि भाग्य में उसके गर्भ से संतान नहीं लिखी, गाय को पवा दी। तो समय आने पर गोकर्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ और उसकी बहन के जो लड़का पैदा हुआ वो समय से जब उसके पास आया तो धुंधुली ने अपने नाम से मिलता हुआ नाम धुंधकारी रखा। और सब लोग भागवत चरित्र सुनकर जानते हैं कि धुंधकारी का चरित्र कैसा रहा, घोर महापापी रहा। तो अगर भाग्य में नहीं लिखा तो संत ने दिया लेकिन वो उस खाया नहीं, गाय को खवा दे। तो हमें लगता है कि हमारे भाग्य का संयोग ऐसा बनता है, हम जहां जाते हैं संत महात्माओं के पास तो जाना एक सुकृत होता है और दूसरा हमारे भाग्य का संयोग बनता है, इसलिए हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। नहीं तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे भाग्य में नहीं है, उसे कोई नहीं लिख सकता, नया भाग्य नहीं निर्माण कर सकता। पहलवान जी आए थे 18 साल बाद, कह रहे महाराज जी की कृपा से पुत्र हुआ, तो मतलब कोई आपने आशीर्वाद कैसा दिया? संयोग 18 वर्ष बाद होना था, नहीं तो हम पूरे भारत को आशीर्वाद दे सबके हो जाए हमारी किसी से दुश्मनी है क्या? हमारे तो सब परिजन है, हमारे तो सब प्राण हैं। उन्होंने जो साधना की 18 वर्ष उन्होंने वृंदावन की दंडवती परिक्रमा लगाई और संत के प्रतिभाव किया, प्रारब्ध का बदलाव हुआ, एक साथ 2 संतान हुई, 2 पुत्र एक साथ पैदा हुए उनके 18 वर्ष बाद। वो कोई हमारी कृपा नहीं, वो उनका साधन। 18 वर्ष वृंदावन की दंडवती परिक्रमा लगाना और संतों के प्रतिभाव रखना, फल फूल जो समर्पित करना, तो उसी पुण्य प्रताप से हो गए। तो पुण्य प्रताप कभी कभी ऐसा लाभ दे देता है, वो क्या करना आपको पड़ेगा। उसका भाव है कि महाराज जी के द्वारा हो गया, लेकिन कर्म उसी ने किया ना। दंडवती परिक्रमा परम पावन श्री वृंदावन धाम की शिव सनकादि वंदित रज में उसने जो दंडवती लगाई 18 वर्ष, तो उसका फल प्रकट हुआ।